लेक्चर नंबर 2 क्या क्या सीखे थे बच्चों अपन? इक्वेशन सही है, फोका है, बाद में लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम, सारी चीजें आज अपन सीखने वाले बच्चों। सेम चीज, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, लेकिन ए इज लेस देन बी। ए की जो वैल्यू है वो क्या है बच्चों? लेस देन बी। तो इसकी डायग्राम कैसी बनेगी देखो बच्चों, ये है अपना क्या? इलिप्स। क्या बच्चों अपना ये इलिप्स। अब मैं एक ही डायग्राम में सारी चीजें एक्सप्लेन करूँ, आप सब समझ लो बस। सही है, थोड़ा क्रॉस हो गया क्या? ठीक, अभी समझ लो। ठीक है, ये है कोऑर्डिनेट बच्चों, ए कॉमा जीरो। क्या है? ए कॉमा जीरो। ये क्या रहेगा बच्चों? माइनस ए कॉमा जीरो। ये कोऑर्डिनेट क्या बच्चों? जीरो कॉमा बी। ये कोऑर्डिनेट क्या रहेगा बच्चों? जीरो कॉमा माइनस बी। हैप्पी विद दिस एवरीवन? यहाँ तक किसी को कुछ डाउट? अब इसके जो सेंटर है वो क्या हो गया बच्चों? जीरो कॉमा जीरो। क्या हो गया? जीरो कॉमा जीरो। अब मुझे बोलो बच्चों, इसमें मेजर एक्सिस कौन सा रहेगा? ये वाला। ये क्या रहेगा आपका मेजर एक्सिस? ये डिस्टेंस अगर ए है, बी है सॉरी, ये डिस्टेंस कितना है? बी। ये डिस्टेंस है बी, तो टोटल डिस्टेंस कितना होगा बच्चों? 2b। क्लियर है? टोटल डिस्टेंस कितना होगा? 2b। सही है। तो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ क्या? मेजर एक्सिस कितना होगा बच्चों? लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस 2b। लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस कितना होगा बच्चों? लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, ये ए है, ये ए है, तो टोटल डिस्टेंस कितना होगा? 2a। हैप्पी विद दिस? अब कल अपन जो सीखे थे बच्चों, वही स्ट्रैटेजी यहाँ पे यूज करेंगे। कल की जो a इज ग्रेटर देन b था, उसमें फोका के कोऑर्डिनेट क्या थे बच्चों? फोका के कोऑर्डिनेट क्या थे, याद करो। ए ई कॉमा जीरो प्लस वेरी माइनस गुड, ए कॉमा वेरी गुड। लेकिन अभी ये y एक्सिस पे, और y एक्सिस पे कौन सा बी पॉइंट है? b। तो उसके कोऑर्डिनेट क्या रहेगा बच्चों? 0 कॉमा बी ई। जीरो कॉमा बी और ये कोऑर्डिनेट क्या रहेगा फिर? जीरो 0 कॉमा कॉमा माइनस बी। माइनस बी। समझ में आया? तो ये मिलेगा बच्चों हमारा फोका है। तो क्या है फोका के कोऑर्डिनेट? 0 कॉमा प्लस और माइनस बीई। हैप्पी विद दिस? हैप्पी विद दिस एवरीवन? सबको समझ में आया? नेक्स्ट, यहाँ से जो लाइन पास होगी उसे बोलते हैं अपन लैटिस रेक्टम। क्या बोलते हैं? लैटिस रेक्टम। ये डिस्टेंस है बच्चों बीई। ये डिस्टेंस कितना है? इतना, यहाँ से लेके यहाँ तक बीई। और कल मैंने जो डिस्टेंस बोला था वो क्या था? ए स्क्वायर अपॉन बी। क्या था बच्चों? क्या बी स्क्वायर अपॉन ए था? बी स्क्वायर अपॉन ए, तो ये डिस्टेंस क्या रहेगा? ए स्क्वायर अपॉन बी। वेरी गुड, ए स्क्वायर अपॉन बी। तो ये कोऑर्डिनेट क्या बनेगा बच्चों? ये कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है? सेकंड, सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहा है, तो कोऑर्डिनेट क्या बनेगा बच्चों? माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी कॉमा बीई। और ये कोऑर्डिनेट क्या रहेगा बच्चों? ए स्क्वायर अपॉन बी कॉमा बीई। सिमिलरली यहाँ पे क्या होगा बच्चों? यहाँ पे माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी कॉमा माइनस बीई। और ये वाला कोऑर्डिनेट क्या होगा बच्चों? ए स्क्वायर अपॉन बी कॉमा माइनस बी।
हैप्पी विथ दिस बच्चों? सबको समझ में आया? इज इट क्लियर टू ऑल? किसी को कुछ डाउट बच्चों इसमें? थोड़ा सा इसे बाजू में लो। क्लियर हो गया अच्छे से? ये हो गया हमारी लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, ये हो गया हमारा लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, ये बन गया हमारा फोका है। बाद में कौन सा पॉइंट आएगा बच्चों? डिस्टेंस बिटवीन फोका। क्या होगा डिस्टेंस बिटवीन फोका? डिस्टेंस बिटवीन फोका। 2B. वेरी गुड। कितना होगा? 2BE। क्यों? क्योंकि ये डिस्टेंस कितना बच्चों? ये डिस्टेंस है BE, ये डिस्टेंस है BE, तो टोटल डिस्टेंस कितना होगा? 2 टाइम्स B। हैप्पी विद दिस? ये बन गया हमारा डिस्टेंस बिटवीन फोका। नेक्स्ट, नेक्स्ट पॉइंट आएगा बच्चों। अब मुझे बोलो एंड्स पॉइंट ऑफ लैटिस रेक्टम कितने हो गए बच्चों? एंड पॉइंट ऑफ लैटिस रेक्टम प्लस और माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी, कॉमा प्लस और माइनस बीई। और लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम कितनी होगी? ये डिस्टेंस कितना है? ए स्क्वायर अपॉन बी, ये भी डिस्टेंस है ए स्क्वायर अपॉन बी, तो लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम कितनी बनेगी? लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम बनेगी बच्चों 2a² अपॉन। हैप्पी विद दिस? सबको समझ में आया? ये होगा हमारा एंड पॉइंट ऑफ लैटिस रेक्टम। तो ये होगा बच्चों हमारा लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम। कुछ डाउट किसी को? देख लो भला एक बार, या तो किसी को कुछ डाउट? अब इसके बाद आएगी बच्चों डायरेक्ट्रिक्स। क्या आएगी? डायरेक्ट्रिक्स। ये हमारे डायरेक्ट्रिक्स, ये हमारे डायरेक्ट्रिक्स। ऑब्जर्व करो बच्चों, कल इक्वेशन क्या थी डायरेक्ट्रिक्स की? x इज इक्वल्स टू a अपॉन ई। तो आज की इक्वेशन क्या बनेगी बच्चों? ये y, तो y इज इक्वल्स टू क्या? b अपॉन ई। और यहाँ पे इक्वेशन क्या बनेगी बच्चों? y इज इक्वल्स टू माइनस b अपॉन ई। तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स कितनी बनेगी बच्चों? इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स y इज इक्वल्स टू प्लस और माइनस b अपॉन ई। और डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्ट्रिक्स कितना बनेगा बच्चों? डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्ट्रिक्स कितना बनेगा बच्चों? डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्ट्रिक्स, एवरीवन बोलो ना। ये डिस्टेंस कितना है? b अपॉन ई, ये है b अपॉन ई, टोटल डिस्टेंस कितना होगा? 2b अपॉन। समझ में आया सबको अच्छे से? किसी को कुछ डाउट है कि देख लो, अगर नहीं तो डायग्राम और ये पॉइंट्स नोट डाउन करो। अच्छे से नोट डाउन करो बच्चों, बहुत बढ़िया स्ट्रैटेजी।
Done, sir. सबका होगा बच्चों नोट डाउन? चलो नेक्स्ट है, अगर हमें कोई इक्वेशन गिवन है बच्चों, एग्जांपल ले लेंगे, हमें इक्वेशन गिवन है एक्स स्क्वायर अपॉन 16 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 25। हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बच गया बच्चों, रुको। रिलेशन बिटवीन ए कॉमा बी एंड ई, रिलेशन बिटवीन ए बी एंड ई। अब देखो बच्चों, रिलेशन क्या था याद करो, बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर। Equals to a square तो आज का रिलेशन क्या minus रहेगा, e ए square. बड़ा है कि छोटा है, तो अपन छोटा नंबर लेंगे तो क्या होगा, ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर इन ब्रैकेट 1 माइनस ई स्क्वायर। ये हो गया रिलेशन, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो एक एग्जांपल ले लेंगे, आपको जल्दी क्लियर हो जाएगा कि कैसे कैसे यूज करना है। हमें इक्वेशन गिवन है बच्चों एक्स स्क्वायर अपॉन 16 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 25 इज इक्वल्स टू 1। अगर कंपैरिजन करते हो तो ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी मिलेगी हमें, ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16, और बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी मिलेगी बच्चों हमें, बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25। सही है, तो ए की वैल्यू मिल गई बच्चों हमें 4 और बी की वैल्यू मिल गई हमें 5। तो ए इज लेस देन बी, तो लेस देन वाली कंडीशन है। सही है, तो अपन, मुझे अगर इसेंट्रिसिटी निकालनी तो फॉर्मूला कौन सा यूज करूंगा बच्चों, ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर इन ब्रैकेट 1 माइनस ई स्क्वायर। ए की वैल्यू क्या गिवन है हमें 4, तो 4 का स्क्वायर होगा 16 इज इक्वल्स टू 25 इन ब्रैकेट 1 माइनस ई स्क्वायर। तो 16 अपॉन 25 इज इक्वल्स टू 1 माइनस ई स्क्वायर, माइनस ई स्क्वायर इधर आके प्लस, ये टर्म उधर जाके माइनस, तो क्या होगा बच्चों, ई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 माइनस 16 अपॉन 25। तो 25 माइनस 1 इज 9, 9 अपॉन 25, इसेंट्रिसिटी कितनी मिल गई बच्चों हमें, 3 बाय, गेटिंग एवरीवन, गेटिंग बच्चों, कैसे निकालना है इसेंट्रिसिटी। Yes, sir. अब मुझे बोलो, उन्होंने अगर फोका बोला तो फोका के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं बच्चों इसके, 0 कॉमा प्लस और माइनस बीई। तो 0 कॉमा प्लस और माइनस बी की वैल्यू कितनी की होना हमें 5, तो 5 इंटू ई की वैल्यू है 3/5, 5 5 गेट कैंसर, तो फोका के कोऑर्डिनेट कितने मिल गए बच्चों में 0 कॉमा प्लस और माइनस 3। अब हमें निकालना बच्चों लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम, क्या निकालना, लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम। क्या फॉर्मूला बोला बच्चों मैंने, 2a स्क्वायर अपॉन बी, तो 2 इंटू ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी बच्चों 16 अपॉन बी की वैल्यू कितनी है 5, तो आंसर कितना मिलेगा बच्चों 32 अपॉन 5। ये मिल गई हमारी लेंथ ऑफ लैटिस। हैप्पी विद दिस, किसी को कुछ डाउट, कॉन्सेप्ट में किसी को कुछ डाउट क्या बच्चों, कैसे यूज करना, अगर नहीं तो नोट डाउन करो, अच्छे से नोट डाउन करो। समझ लो बच्चों, कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। Done, sir. अगर ये नोट डाउन हो गया होगा सबका, तो सबने नेक्स्ट वाला एग्जांपल सॉल्व करना, एग्जांपल नंबर 2।
गिवन है बच्चों एक्स स्क्वायर अपॉन 4 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल्स टू 1। ई की वैल्यू निकालो बच्चों, इसमें क्या क्या निकालना है आप लिखते हो। ई फाइंड करो, ई बिट निकालो, फोका के कोऑर्डिनेट, सी बिट सॉल्व करो, लेंथ ऑफ एल आर निकालो। नेक्स्ट ई पॉइंट करो बच्चों, डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्ट्रिक्स निकालो, डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्ट्रिक्स। चलो ये 4 बिट सॉल्व करो। बोलो हमें इक्वेशन क्या गिवन है, एक्स स्क्वायर अपॉन 4, ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी मिल गई हमें 4, बी स्क्वायर की वैल्यू मिल गई हमें 9, तो ए की वैल्यू कितनी मिलेगी बच्चों हमें, ए इज इक्वल्स टू 2, बी की वैल्यू कितनी मिलेगी बच्चों हमें 3। ए की वैल्यू क्या है बच्चों, लेस देन बी, लेस देन है तो इसेंट्रिसिटी की कंडीशन क्या है, ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर इन ब्रैकेट 1 माइनस ई स्क्वायर। ए स्क्वायर की वैल्यू गिवन है हमें 4 इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर की वैल्यू 9 इन ब्रैकेट 1 माइनस ई स्क्वायर, तो 4/9 इज इक्वल्स टू 1 माइनस ई स्क्वायर इधर आके प्लस हो जाएगा, ई स्क्वायर इज इक्वल्स टू व्हाट बच्चों 1 माइनस 4/9, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, 9 माइनस 4 कितना बच्चों 5/9, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो ई की वैल्यू मिल गई √5/3। कितने लोगों का आंसर आया ये √5/3। नेक्स्ट बी पॉइंट निकालना हमें बच्चों फोका, क्या निकालना है फोका। तो फोका का फॉर्मूला क्या बच्चों, फोका के कोऑर्डिनेट क्या है 0 कॉमा प्लस और माइनस बी ई, तो इज इक्वल्स टू 0 कॉमा प्लस और माइनस बी की वैल्यू कितनी दी है हमें 3 इंटू की वैल्यू दी है √5/, दिस गेट कैंसल, फोका कितना मिलेगा बच्चों हमें 0 कॉमा प्लस और माइनस √5। बाद में हमें निकालना है सी बिट निकालना है, लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम निकालना है, लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम क्या फॉर्मूला बोला बच्चों 2a² अपॉन बी, तो 2 इंटू ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 4 और बी की वैल्यू कितनी है बच्चों 3, फाइनल आंसर मिल जाएगा 8/3। और डी निकालना बच्चों हमें, डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्ट्रिक्स कितना होता है बच्चों, डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्ट्रिक्स 2b/e, तो 2 इंटू बी की वैल्यू कितनी है हमारे पास 3 अपॉन ई की वैल्यू कितनी बच्चों √5/3, तो 3 ऊपर चला जाएगा, 3 3 9 2 18, तो 18/, देखो बच्चों मिस्टेक कहाँ पे हुई है, तो क्रॉस वेरीफाई करो आंसर। क्लियर हुआ बच्चों, समझ में आया सबको अच्छे से, अगर समझ में आया है तो नोट डाउन कर लो, क्रॉस वेरीफाई कर लो, आपके आंसर टैली कर लो, तो जो सोल्यूशन है और मेरा जो
हो गया बच्चों। चलो अब नेक्स्ट पॉइंट सीखने वाले अपन शिफ्टेड इलिप्स। Yes, sir. क्या सीखने वाले? शिफ्टेड इलिप्स। मतलब ये अपना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बच्चों, और अपना जो इलिप्स है ऐसे कहीं पे है। ये देखो, इलिप्स ऐसे कहीं हो सकता है, या वो ऐसे कहीं हो सकता है, कैसे भी हो सकता है, जिसे बोलते हैं अपन शिफ्टेड इलिप्स। तो उसके जो सेंटर है बच्चों, वो होते हैं एच कॉमा के। क्या होते हैं उसके सेंटर? एच कॉमा के, क्या बोलते हैं अपन? सेंटर। तो उसकी इक्वेशन होती है बच्चों एक्स माइनस एच होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, विच इज अवर जनरल इक्वेशन। इसको बोलते हैं अपन शिफ्टेड इलिप्स की इक्वेशन। तो इक्वेशन याद रखो बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें क्या बोलेंगे कि फाइंड द सेंटर, फाइंड द इसेंट्रिसिटी। तो वो कैसे निकालना है, उसकी रिवीजन स्टार्ट करेंगे। पहले ये नोट डाउन कर लो कॉन्सेप्ट, फिर एक एग्जांपल लेके आपको मजा आएगी समझने में। होगा नोट डाउन बच्चों। अब देखो एग्जांपल। अब जो एक्स वाली टर्म है उन्हें एक ब्रैकेट में लिखना बच्चों। कौन सी वाली टर्म को? एक्स वाली टर्म, इन्हें ब्रैकेट में लिखो। क्या है टर्म्स? 4x² माइनस 16x, और वाई स्क्वायर वाली जो टर्म है उन्हें एक ब्रैकेट में लिखो बच्चों। क्या होगा? 9y² प्लस 54y प्लस 61 इज इक्वल टू 0। अब एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट होना चाहिए 1। कितना होना चाहिए? 1। यहाँ पे कितना दिख रहा है बच्चों हमें? 4। तो उसे बाहर निकालो उस नंबर। इसे बाहर निकालेंगे अपन 4 को, तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा? x² माइनस 4x प्लस वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट कितना बच्चों? 9। उसे कॉमन निकालो, तो ब्रैकेट के अंदर कितना बचेगा बच्चों? y² प्लस कितना बचेगा बच्चों अंदर? 6 प्लस 61 इज इक्वल्स टू 0। अब इस नंबर को हाफ कर दो, इसका स्क्वायर ऐड सब्ट्रैक्ट करो। क्या करना है? ऐड और सब्ट्रैक्ट। तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा? x² माइनस 4x। तो 4 का हाफ कितना बच्चों? 2। उसका स्क्वायर हमें ऐड करना है और सब्ट्रैक्ट करना है। क्या करना है? ऐड करना है और सब्ट्रैक्ट करना है। 2 का स्क्वायर 4 ऐड कर दिया तो क्या करना पड़ेगा बच्चों? सब्ट्रैक्ट। सिमिलरली प्लस 9 टाइम्स y², 6y है ना यहाँ पे, तो 6 का हाफ कितना बच्चों? 3। उसका स्क्वायर ऐड करो और सब्ट्रैक्ट करो, प्लस 61 इज इक्वल्स टू 0। अगर आप प्रॉपरली ऑब्जर्वेशन करते हो
आपको ये किसी का होल स्क्वायर फॉर्मूला दिख रहा है, किसका होल स्क्वायर फॉर्मूला दिख रहा है बच्चों में? x -2 का होल स्क्वायर -4 प्लस 9 टाइम्स, ये किसका होल स्क्वायर फॉर्मूला दिख रहा है बच्चों में? y प्लस 3 का होल स्क्वायर -9 प्लस 61 इज इक्वल्स टू 0। 4 से मल्टीप्लाई करो बच्चों, 4 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं अपन, क्या मिलेगा हमें? 4 टाइम्स x -2 का होल स्क्वायर -4 4 जा 16 प्लस 9 इन ब्रैकेट y प्लस 3 का होल स्क्वायर -9 9 जा 81 प्लस 61 इज इक्वल्स टू व्हाट? 0। सॉरी, यहाँ तक समझ में आया सबको? अब कांस्टेंट टर्म को सिंप्लीफाई कर लो। 4 इन ब्रैकेट x -2 का होल स्क्वायर प्लस 9 इन ब्रैकेट y प्लस 3 का होल स्क्वायर -16 -81 प्लस 61 इज इक्वल्स टू 0। तो 61 चले जाएगी 81 में से, कितने बचेंगे? -20, और -20 में 16 ऐड कर दो, कितने हो जाएंगे? -36, और -36 उधर जाके क्या होगा? प्लस। तो 4 टाइम्स x -2 का होल स्क्वायर प्लस 9 टाइम्स y प्लस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 36। लेकिन हमारी कंडीशन क्या है? इज इक्वल्स टू क्या होना चाहिए हमें? 1। तो किससे डिवाइड 1 करना पड़ेगा हमें? 36 से। 36 से डिवाइड कर दो बच्चों, क्या बनेगी फिर इक्वेशन? x -2 का होल स्क्वायर अपॉन कितना? 36 प्लस 9 टाइम्स y प्लस 3 का होल स्क्वायर अपॉन 36 इज इक्वल्स टू 1। सॉल्व करो बच्चों इसे, क्या होगा? 4 1 जा 4, 9 जा 9, 1 जा 4 जा, तो हमें इक्वेशन मिल गई। क्या इक्वेशन मिल गई? x -2 का होल स्क्वायर अपॉन 9 प्लस y प्लस 3 का होल स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल्स टू 1। तो सेंटर क्या क्या मिल गया बच्चों में? x -2 इज इक्वल्स टू 0 एंड y प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। तो हमें x की वैल्यू मिल गई 2 और y की वैल्यू कितनी मिल गई बच्चों? -3। सेंटर क्या मिल गया बच्चों में? h कॉमा के 2 कॉमा -3। अब सेंटर मिल गए, हमें क्या निकालना? इसेंट्रिसिटी। ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 9। बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 4। ए इज ग्रेटर देन बी, ए की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन बी है, तो कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे बच्चों अपन? बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर इन ब्रैकेट 1 माइनस ई स्क्वायर। हमारे पास बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी गिवन है? 4। तो 4 इज इक्वल्स टू 9 टाइम्स 1 माइनस ई स्क्वायर, तो 4/9 इज इक्वल्स टू 1 माइनस ई स्क्वायर। माइनस ई स्क्वायर इधर आके प्लस हो जाएगा और वो उधर जाके क्या आ जाएगा? माइनस। हमें इम्प्लाई क्या करेगा बच्चों? ई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 माइनस 4/9, तो 9 माइनस 4 अपॉन 9, तो 9 माइनस 4 कितना बच्चों? 5/9। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, अंडर रूट ऑफ 5 अपॉन 3, ये मिल गया हमें इसेंट्रिसिटी। ये क्या मिल गया बच्चों हमें? सेंटर। ठीक है, सेंटर। समझ में आया बच्चों अच्छे से एवरीवन? अगर समझ में आया है तो अच्छे से नोट डाउन करना है। क्वेश्चन को कैसे कन्वर्ट करना है नोट डाउन करना।
इसे नोट डाउन कर लो बच्चों। होमवर्क बस एक ही लड़की ने भेजा, आगे किसी ने भी होमवर्क नहीं भेजा। सर आप उसे थोड़ा नीचे स्क्रॉल डाउन कर सकते हैं? हो गया बच्चों? एक एग्जांपल ट्राई करो तब तक। क्या हो गया उनके लिए? एग्जांपल नंबर सेकंड है 2x² प्लस 3y² माइनस 4x माइनस 12y प्लस 13 इक्वल्स टू 0। राइट। बाकी बच्चों ने सॉल्यूशन लिख लिया। हो गया बच्चों? आया है आंसर इसका? आंसर आया बेटा? सर सॉल्विंग के प्रोसेस में। पहले x वाली जो टर्म है वो एक ब्रैकेट में लिख लो, और y वाली जो टर्म है उन्हें एक ब्रैकेट में लिख लो। तो एक ब्रैकेट में लिख दो, जाएगा 2x² प्लस 4x। y² वाली टर्म, y वाली जो टर्म उन्हें एक ब्रैकेट में लिख दो। ब्रैकेट में क्या रहेगा बच्चों? 3y² माइनस 12y प्लस 13 इक्वल्स टू। इसमें से क्या कॉमन निकलेगा बच्चों? 2। 2 अगर कॉमन निकालते हो तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा? x² माइनस 2x प्लस इसमें से 3 कॉमन निकालो, ब्रैकेट के अंदर क्या रहेगा? y² माइनस 4y प्लस 13 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ तक सबका आएगा, देखिए यहाँ तक आना चाहिए सब। बेसिक है ये बहुत। उसके बाद मैंने क्या बोला था? इस नंबर को हाफ कर दो। तो 2 का हाफ कितना बच्चों? 1। उसका स्क्वायर ऐड करो और सब्ट्रैक्ट करो। मैं अगर 1 ऐड कर रहा हूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा? सब्ट्रैक्ट। प्लस
यहाँ पे भी सेम प्रोसीजर, वाई स्क्वायर, 4 का हाफ बोलो बच्चों 2, तो 2 का स्क्वायर कितना 4, उसे मैं ऐड कर रहा हूँ तो सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, प्लस 13 इज इक्वल्स टू 0। ये बन गया हमारा होल स्क्वायर फॉर्मूला। सही है, ये वाला और ये वाला। ये किसका होल स्क्वायर फॉर्मूला बन गया बच्चों, x माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1 प्लस 3 टाइम्स y माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 4 प्लस 13 इज इक्वल्स टू 0। अब जो बाहर वाला 2 है उसे मल्टीप्लाई करो, इक्वेशन क्या होगी 2 टाइम्स x माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 2 प्लस 3 टाइम्स y माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 4 3 जा 12 प्लस 13 इज इक्वल्स टू 0। हमारी इक्वेशन बनेगी 2 टाइम्स x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 टाइम्स y माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो 13 में से 12 चले जाएंगे, कितने बचेंगे बच्चों 1, और 1 माइनस 2 कितना माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। 1 उधर चला जाएगा तो हमारी इक्वेशन कैसे दिखेंगी 2 टाइम्स x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 टाइम्स y माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। कितने लोगों का आया बच्चों ये आंसर, राइज हो रहा है, बहुत बेसिक। गुड। नेक्स्ट, इसके बाद इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो बस। कैसे लिखेंगे इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में, x माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 1/2 प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर अपॉन 1/3 इज इक्वल्स टू 1, इज इक्वल्स टू व्हाट 1। तो हमें ये मिल गया ए स्क्वायर, ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी मिल गई 1/2, ये मिल गया हमें बी स्क्वायर, बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी मिल गई हमें 1/3, ए की वैल्यू हो गई बच्चों 1/√2, बी की वैल्यू कितनी मिल गई हमें 1/√3। तो इसमें बड़ा कौन है बच्चों, a/√2। हमारा इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला क्या, याद करो, बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर इन ब्रैकेट 1 माइनस सी स्क्वायर। तो 1/3 इज इक्वल्स टू 1/2 इन ब्रैकेट 1 माइनस सी स्क्वायर। तो 2/3 इज इक्वल्स टू 1 माइनस सी स्क्वायर, माइनस सी स्क्वायर इधर आके प्लस, तो ई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 माइनस 2/3। 3 डिवीजन में मल्टीप्लाई हो जाएगा उधर, 3 माइनस 2 इज 1, 1/3। तो इसेंट्रिसिटी कितनी मिलेगी बच्चों में 1/, आया समझ में बच्चों, देख लो ये जनरल फॉर्म बहुत बढ़िया था ये। जिन्हें भी नहीं आया उन्होंने प्रोसीजर देख ली कैसे क्या स्टार्टिंग में। आया बच्चों समझ में, एक क्वेश्चन लिख लो आप होमवर्क के लिए। फर्स्ट एग्जांपल है बच्चों, 4x² प्लस y² माइनस 8x प्लस 2y प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। इसकी क्या निकालनी है हमें, फोका है। तो इसकी फोका क्या क्या रहेगी बच्चों, सॉरी वर्टेक्स क्या क्या रहेगी, कि वर्टेक्स क्या क्या रहेगी, वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट रहेंगे h कॉमा q। तो x इज इक्वल टू 1, तो 1 कॉमा, ये हमें वर्टेक्स, वर्टेक्स भी निकालना था, सेंटर निकालने थे, सॉरी सेंटर, सॉरी सेंटर निकालने था। ये एक एग्जांपल लिख लो होमवर्क के लिए, चलो।
और एक एग्जांपल देता हूँ। एग्जांपल है एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3y प्लस 2 इक्वल्स टू 0। ये दो क्वेश्चन है, इनके सेंटर और हमें क्या निकालना है, सेंटर और इसेंट्रिसिटी, दो चीजें निकालनी। समझ में आया बच्चों अच्छे से? किसी को कुछ डाउट, किसी को कुछ पूछना है? नो सर।